लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबरकत नाम में द मिरेकल शो में आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है, लेकिन आपका तारुफ चंद लम्हों के बाद करवाऊंगी और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। आज भी ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या कोई भी आप किंग टेलीविजन की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर अरशद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सिस्टर। और इसी तरह खुदा के खादम पास्टर टीवी, वी लव टू वेलकम यू इन दिस द मिरेकल शो। It's good being here. Praise the Lord. We are very thankful to you that you join us today, and it's a blessing for us and the nation of Pakistan. Amen. और इनके साथ साथ खुदा की खादमा पास्टर एंजल, we love to welcome you in this show, and you are looking so beautiful in Pakistani dress. Thank you very much. I'm glad to be here. Amen, amen. और साथ उनके मुतरजम खुदा के खादम पास्टर नवीद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर नवीद आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, खुदा के खादम पास्टर अरशद के साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे और दुआ ही से आगाज करेंगे। लेट्स प्रे। आमीन आमीन। खुदाई कद्दूस रब्बुल अफ़वाज, मेहरबान के खालिक और मालिक, अर्ज़ व आसमान के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम्द, तेरी सताइश, तेरी वर्शिप करते हैं, क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात, रिहाई, मखलसी, छुटकारा और हमें खुदावंद ये खलासी मिल सके। अगर कोई नाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम, तेरा नाम है। खुदावंद तेरी खादमा सिस्टर खुदावंद रेचल जॉन के लिए, खुदावंद उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके शोहर के लिए, खुदावंद उनके बच्चों के लिए, उनके स्टूडियो के लिए और स्पेशली खुदावंद इस ब्रॉडकास्ट के लिए खुदावंद तेरी खास फेवर को इस जगह पे मांगते हैं। खुदावंद तो अपने कलाम में फरमाता है कि जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही कर सकता है। खुदावंद ये साल 2024 तेरी फेवर का साल साबित हो। खुदावंद तेरी अनॉइंटिंग को, तेरी प्रेजेंस को और खुदावंद तेरे खुदावंद हजूरी के खुदावंद बादल को इस जगह पे, इस मिनिस्ट्री पे, इस एरिया पे, मुल्क पाकिस्तान पे और खुदावंद तमाम खुदावंद तेरे मसीही एरियो पे जोर से बरसता हुआ देखना चाहते हैं। खुदावंद तू अपने जलाली हाथ को बढ़ाना और खुदावंद जो काम खुदावंद मिनिस्ट्री के 2023 में नहीं हो सके वो 2024 में यीशु नाम में उसकी फेवर के साथ हो। खुदावंद जब के तेरी बेटी और तेरा बेटा तेरी खिदमत गुजारी करते पास्टर जॉन और खुदावंद पास्टर रेचल जॉन, तो खुदावंद जब ये क्रूसेड के लिए खुदावंद दूसरे शहरों में जाते हैं तो खुदावंद तुझसे हमने रिक्वेस्ट करता हूँ तेरा खादिम होते हुए खुदावंद इनके जाने से पहले ही तेरा रूह कुद्दूस उस जगह को खुदावंद कवर करे। तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ को मांगते हैं खुदावंद, सारे क्राउड को खुदावंद, सारे अरेंजमेंट को खुदावंद तेरी स्लीप की धारा के नीचे देते हैं। खुदावंद हम इस जगह पे खुदावंद इसलिए नहीं आए कि हम लोगों के सामने अपने आप को प्रमोट करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सारा इज्जत, जलाल, बुजुर्गी, हशमत हमेशा की तरह ज़िबा किए हुए बड़े कोई नाम को मिले खुदावंद, क्योंकि आसमान के तले सिर्फ एक नाम बख्शा गया है जिसके वसीला से आज हम गेट टुगेदर यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद एक बार फिर इस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री के ओनर को, खुदावंद तेरी खादमा को और खुदावंद तमाम स्टाफ को और खुसूसी खुदावंद तमाम कैमरा मैन्स को, स्टूडियो के कॉर्नर्स को, इस गली को, चर्च बाउंड्री को तेरे लहू की धारा में कवर करते हैं। खुदावंद तेरा छोटा सा, बिल्कुल छोटे से छोटा हम्बल सा खादिम होते हुए खुदावंद एक बार फिर खुदावंद यीशु नाम में बहुत सी बरकतों को क्लेम करता हूँ, यीशु नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। खुदावंद यकीनन बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी आवाज के अंदर जो है वो कुदरत है और उसके नाम के अंदर जो है वो जलाल है। और यकीनन जब यीशु नाम लिया जाता है तो खुदा बंद दरवाजों को हमार कर देता है। और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा आपकी जिंदगी के बंदरों को भी तोड़ेगा और खुदा आपके लिए भी रास्तों को हमार करेगा, क्योंकि खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा जो है वो हर एक की जिंदगी के अंदर मौजूद है। और ये हमें जानने
की जरूरत है कि कौन सी बुलाहट खुदा ने मेरी जिंदगी में रखी हुई है। तो आइए जानते हैं खुदा के खानों से कि खुदा किस तरह से अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो आई लव टू रिक्वेस्ट ब्रदर टीबी, आई वांट टू आस्क यू one question about your life. How God choose you from this world? You know, when a child take a birth and they look around and they love with this world, and how God choose you? Wow, you know, it's a miracle. First off, to be on the Miracle Show, and God chose me from my mother's womb. Wow, amen. My mother was marching with Dr. Martin Luther King from Selma, Alabama in the USA to Montgomery, Alabama for black people to have the right to vote. And my Sunday school teacher was a very famous lady that fought for civil rights. And Oprah Winfrey in the USA did a movie called Selma with her. And she had me started Sunday school when I was 8 years old. I started preaching when I was 13. Wow. And I was pastoring by the age of 24. It's a miracle. When you was a 13-year-old guy. I was a 13-year-old preacher. Yeah. You know, it was amazing. I used to get scared at times, you know, to preach. And I would say, Mom, they want me to preach. And she said, study to show yourself approved. And so that's how I began. And I pastored and I got into business, became a very wealthy man in business, lost it all 3 times, slept on the floor, got back up, and God put in my heart to create over 1,111 generous millionaires. So I started a school, and my school has seminary, it has business and entrepreneurship, and it has life coaching. And I'm blessed to have this guy. God brought him into my life. My international president for my school is Ashad Boa from Pakistan. God said Pakistan is God's country. He said that the people of Pakistan have courage, they have trust in Him, and they have faith. And so I fell in love with Pakistan, and I've been in Lahore this week to come to see him, and I was surprised that I had the miracle of connecting with you and your husband. Praise the Lord. So it's been a blessing. So one week you spent here in Pakistan. I want to ask you about 2 things that you not have in USA but you see in Pakistan. The number one thing I see here that's much better than the USA is the love of family. You know, this is true. I've visited several villages. We've had miracle service. We've seen blind eyes open, deaf ears open. We've seen people healed of all kinds of things. But the biggest thing I've seen is the closeness of the family. People in the USA, they get off track with family all the time. And I watch Pastor Shaw and his children they're close and tight. And then the Pakistani food. I love the food here. This is one of the best countries I've ever visited. And so I'm glad to connect with you all. I want to come back. We're planning churches and schools in 111 countries, 22 states in the United States, and we're reaching people to reach millions of people through virtual education. Amen. And so, mighty woman of God, it's just a blessing. You are saying true, because we are looking revival here in Pakistan, and I believe God will bring revival in USA as well, and USA shall be saved in Jesus' name. आइए ये ऐड देखिए और बरकत पाइए। खुदावंद आपके साथ हो। यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में किंग टेलीविजन देखने तमाम नाज़रीन की सलामती हो। कंज्यूमिंग फायर चर्च मिनिस्ट्री और किंग टेलीविजन के ज़ेर एहतमाम इतवार की इबादत हर इतवार सुबह 10 बजे कंज्यूमिंग फायर चर्च खुदावंद की मुकद्दस हैकल में होती है। हम आप सबको दावत देते हैं कि आप सब खुद भी आएं और अपने साथ दूसरों को भी लेकर आएं। और हर इतवार खुदा के खादम किंग टेलीविजन के चेयरमैन पास्टर जॉन एडी और खुदा की खादमा पास्टर रेचल जॉन करते हैं कलाम खुदा की खिदमत। हम आप सबको दावत देते हैं कि इतवार की इबादत के अंदर खुदावंद की प्रस्तुति के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जिंदगियों को बरकत दे रहा है। जिंदगियां बहाल हो रही हैं, आजाद हो रही हैं। हम आप सबको दावत देते हैं कि हर इतवार सुबह 10 बजे आप आइएगा, अपने साथ दूसरों को भी लेकर आइएगा, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। और खुदा के खादम पास्टर जॉन एडी और खुदा की खादमा पास्टर रेचल जॉन खास तौर पर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी बरकत के लिए, बहाली के लिए, आजादी के लिए, ताकि आप खुदावंद की मुकद्दस हैकल में आए और बरकत को हासिल करते चले जाएं। तो जरूर आइए किंग्स हाउस
बहार कॉलोनी में, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। कीप वॉचिंग किंग टेलीविजन पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, मेरा ईमान है कि आपको बरकत मिली होगी और यकीनन खुदा जो है वो कुदरत का खुदा है, वो कुदरत से अपने नाम को इज्जत और जलाल देता है और जो भी उसके नाम पर ईमान रखता है वो बरकत पाता है। सो Pastor Angela, I want to ask you about your life, about your journey. You know, I look your profile and you are doing amazing work for the Lord, for His kingdom, and I want to ask you up to now how many countries you visit. Thank you so very much. I'm so glad to be here. The countries I've visited has been Africa, Uganda, the Dominican Republic, and now in Pakistan. Yes. So I'm very glad to be here. I'm so excited, and I'm excited to meet you and to see all of the wonderful people. Thank you. As Dr. Wilson said, Dr. T.V. Wilson said, the best thing that is here, and even in most countries that we go to, is the love that they share amongst their family. And so just to feel the love when I come into Pakistan, you hear all kinds of stories, but you don't see those stories. You see a difference in when you're walking into Pakistan. When we were greeted with love. We were greeted with happiness. We were greeted with smiles. And so I'm so excited to be here. So now I have Pakistan on my radar. I believe Pakistan belongs with Jesus. Yes, this is a Jesus country. Yes. So God is using you for ministry and school as well. I want to ask you about, because you visit so many countries, have you ever seen any miracle that you never forget in your life? Absolutely. When I was in Africa, we had a service going on, and there was like the enemy met me in my face, and the enemy says, "You will not touch me. You will not, anoint me. You will not." And I said, "Well, I don't have to touch you, but I can speak. I can speak a word, and the word can meet you and break you down." Because that's what Jesus did. He sent a word to the daughter that was vexed with the devil, and the Bible said He told the woman, He said, "Go home. Your daughter is healed now." He spoke a word. So speaking a word to the enemy can break the enemy down, and you don't have to touch them. You don't have to, anoint them. That's a good thing, because the Bible tells us to lay hands on the sick and they shall recover, cast out devils. It tells us that, but there's a word from the Lord. He said it's the word that healed them and delivered them from all their destruction. So here it is, the person now, they fall down, and by the time they get up, they said, "Praise the Lord. Anoint me, please. Anoint me." Glory so it has been times where I've seen the enemy that wars against us. Not only just war against our men pastors, but the women that are ministering out in the kingdom, that he attacks us in a way that we feel like, well, maybe this is not God. Maybe this is, but we can't feel like that, because God used all His daughters. He used all of His resources. Hallelujah. He sends resources from heaven. He's got them from heaven. And so we are His resources. And so we operate in the kingdom according to the will of God. Yes, hallelujah. And the Bible says, if God is with us, who can be against us? Hallelujah. Praise the Lord. और मेरा ईमान है कि और भी बहुत सारी बातें करेंगे, खुदा के कलाम को भी सुनेंगे. We will take a short break. Keep watching The Miracle Show with us. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. आपने यकीनन बरकत पा रहे आज इस प्रोग्राम के वसीला से. जिन लोगों ने अभी अभी में ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं. और मेरा ईमान है कि आज का ये प्रोग्राम जो है बहुत ही बाबरकत होने वाला है. आइए ये खुदा के खादम का कलाम सुनिए और बरकत पाइए. I believe और मेरा भरोसा है the word changed the identity of the people. कि खुदा जो है वो लोगों की पहचान को बदल देता है अपने कलाम His से. word changed our lives. और खुदा का कलाम जो है वो जिंदगियों को बदल देता है. I believe
मेरा ईमान है the word of God never return empty. कि खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता. I believe मेरा ईमान है God honor his word, खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है. and I'm believing God. और मेरा भरोसा है This day will be a day of the transformation. कि आज का दिन जो है वो गवाही का दिन होगा. Amen. आमेन. If you believe with me, अगर आपका ईमान है तो दोनों हाथों को बुलंद कीजिए. I want you to shout hallelujah और in the मैं presence of चाहता हूं God. कि सारे मिलकर खुदा की हजूरी में कहे हालेलुया. Tell your neighbor, I am ready. अपने साथ वाले को कहिए मैं तैयार हूं. Amen. आमेन. How many people bring their Bibles and notebooks? कितने जो कलाम है वो कहते साथ लेकर आए हैं. Great. बहुत अच्छी बात है. जोरदार तालियां बजा दीजिएगा. You can do more. और भी हो सकता है ज्यादा. Let's go to Matthew chapter number 5, verse number 16 said. आइए हम देखें मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत. The Bible says, let your light shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. खुदा के कलाम में हक में लिखा है मत्ती की अंजील 5वां बाब उसकी 16वीं आयत. इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे. सब कहे आमेन. Amen. My topic tonight is, आज मेरा मजमून ये है your character shows your testimony. कि आपका किरदार जो है वो आपकी गवाही को पेश करता है. Amen. आमेन. Your character shows your testimony. आपका किरदार जो है वो आपकी जिंदगी की गवाही को दिखाता है. The word said, they may see your good work और बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर and glorify the Father which is on the heaven. ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तमजीद करे. Amen. आमेन. Understand it, your acts, इस बात को समझिए कि आपकी जिंदगी में अमल और किरदार, your move, आपका आगे बढ़ना, your living, आपका जीना even your dressing, और आपका पहनावा your talking और आपकी गुफ्तगू have an importance. वो बहुत जरूरी है जिंदगी में. Because everything that you do, क्योंकि जो भी आप करते हैं it reveals your testimony among the people. वो लोगों के दरमियान में आपकी जिंदगी की गवाही बनती है. When you talk, और जब आप गुफ्तगू करते you हैं know it reveals your testimony. वो आपकी गवाही को पेश करता है. If somebody is talking in front of us, अगर कोई भी हमारे सामने बात करता है we find out which family he belongs to. तो हम जान जाते हैं कि ये किस खानदान से ताल्लुक रखता If है. the person is decent and talking good, और अगर किसी अच्छे शख्स ने अच्छे कपड़े पहन रखे अच्छी गुफ्तगू करता we है said, oh, this person belongs to a good family. तो हम कहते हैं ओ लगता है क्या किसे अच्छे घराने दाया. But if person is not with a good character, लेकिन अगर किसी का अच्छा किरदार नहीं होता we said, oh, this person is not good. तो हम क्या कहते हैं ओ ये तो किसी बड़े ही गंदे खानदान If person is have a well dressed, और अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने होते हैं we recognize, oh, this person is perfect. तो हम जान जाते हैं कि ये बहुत ही अच्छा शख्स है. We find out, oh, this person belongs to a good house. और हम कहते हैं कि ये किसी अच्छे खानदान का लगता है. When they act, we identify this person is a good person. और वो जिंदगी में कोई भी शख्स काम करता है तो उसके काम को देखकर हम जान जाते हैं. Understand it, Christian. इस बात को समझिए मसीहो Your character reveal your testimony. कि आपका किरदार आपकी गवाही को पेश करता है. Christian need to be different. और मसीहों को मुनफरिद होना चाहिए Because your character reveal the glory of God. क्योंकि आपका किरदार जो है खुदा के नाम को जलाल देता है जिंदगी में. Christian need to be a different. और मसीहों को मुनफरिद होना चाहिए Because your character represent God. क्योंकि आपका किरदार जो है खुदा की नुमाइंदगी करता है. Christian need to be a और different. मसीहों को मुनफरिद होना चाहिए Because your character shows God. क्योंकि आपका किरदार जो है आपके अंदर से खुदा दिखाता है. Christian need to be a different. और मसीहों को मुनफरिद होना चाहिए Because your character show that God exists. क्योंकि आपका किरदार इस बात को साबित करता है कि खुदा मौजूद है. Christian need to be a और different. मसीहों को मुनफरिद
मुनफरिद होना चाहिए, because your character shows your value. क्योंकि आपका किरदार आपकी अहमियत को जाहिर करता है। Christian need to be a different, और मसीहों को मुनफरिद होना चाहिए, because your character क्योंकि आपका किरदार shows the love of the God. खुदा की मोहब्बत को दिखाता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। If you are agree with me, say I'm agree with you, Pastor. अगर आप हमारे साथ मुत्तफिक हैं तो दोनों हाथों को उठाइए और कहिए कि हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। Today people carry a different characters in their life. आज लोगों की जिंदगियों में तरह तरह के किरदार हैं। In the church they are different. चर्च के अंदर वो मुनफरिद नजर आते In हैं, their home they are different. और घर के अंदर उनका कोई और ही किरदार होता है। Outside they are different. एक गली दे विच होर किरदार हुंदा है। Our name shows different, हमारे नाम मुनफरिद होते हैं, but our character is different. लेकिन हमारा किरदार मुनफरिद नजर आता Our है। name is John Massey, और हमारा नाम तो जॉन मसीह होता है, but our character is different. लेकिन किरदार मुख्तलिफ होता है। Name is Matthew Massey, और नाम मैथ्यू मसीह है, but our character is different. लेकिन किरदार मुनफरिद होता है। Name is Martha Massey, और नाम मार्था मसीह है, but our character is different. लेकिन किरदार मुनफरिद होता है। I want to tell you people, मैं आपको बताना चाहता हूँ, your character आपकी जिंदगी का किरदार reveal your testimony. आपकी गवाही को पेश करता है दुनिया के Everything अंदर। that you do, जो भी आप करते हैं it gives glory to the God, the Bible वो says. खुदा के नाम को जलाल मिलता है आपकी जिंदगी से। Amen. आमेन। Hello. हेलो। My first point this night. नंबर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, What type of character that Christians need to be? अब मसीहों को कैसे किरदार रखने चाहिए जिंदगी में। What kind of character that Christians need to be adopt? मसीहों को किस तरह का किरदार लेने की जरूरत है जिंदगी में। My first point this night. नंबर एक सुनिएगा, Character of faithfulness. वफादारी का किरदार। Amen. आमेन। There was a time एक वक्त था when people give testimony of the Christians. जब लोग मसीहों के बारे में गवाहियां देते थे। They said, oh, Christians are faithful people. लोग दुनिया में कहा करते थे कि मसीह बड़े वफादार होंदे ने, झूठ नहीं मारते। ऐसे है कि नहीं? They give jobs to the Christians वो मसीहों को नौकरियां देते थे because of their faithfulness. क्योंकि वफादारी की वजह से। Hello. एनजीए, Are you taking me? समझ आ रही है? कितने लोगों को आ रही है? जरा दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा। वंडरफुल। Because Christians, क्योंकि जो मसीही है they representing the God faithfulness. वो खुदा की वफादारी को अपने अंदर से जाहिर करते हैं। Are you taking me, church? समझ आ रही है आप लोगों को? If you are faithful, अगर आप वफादार होंगे you are bringing the God faithfulness through you. तो आप खुदा की वफादारी को अपने अंदर से जाहिर करेंगे। There are characters in the Bible बाइबल के अंदर बहुत से किरदार लोग हैं that reveal the faithfulness of God. जो खुदा की वफादारी को जाहिर करते हैं। There is a character in the Bible बाइबल के अंदर एक ऐसा किरदार है who were not faithful with God and they were facing the troubles. वो खुदा के साथ वफादार नहीं रहा और क्या हुआ? मुश्किलात का सामना करना पड़ा। You know the Abraham. आप इब्राहिम को जानते हैं। We still recognize God of Abraham, Isaac and the Jacob because of the faithfulness of Abraham. आज भी हम जानते हैं कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा के बारे में, क्योंकि इब्राहिम खुदा के साथ वफादार रहा। The Bible says, बाइबल बयान and the करती history है described, और तारीख इस बात को बयान करती there है were many gods, but Abraham chose to worship the living God. कि उस वक्त बहुत से खुदा थे, लेकिन इब्राहिम ने अपने जिंदा खुदा को माना। And because he was faithful with God, क्योंकि वो अपने खुदा के साथ वफादार था। God made covenant with Abraham. खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा बांधा। God made covenant with his generation. खुदा ने उसकी नस्लों पुश्तों के साथ वादा किया। And still we
हम कहते हैं कि वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां उस वफादार खुदा के लिए। Abraham was faithful with God at every step of his life. और इब्राहिम जो था वो अपनी जिंदगी के हर कदम पर खुदा के साथ वफादार रहा। Obey God. वो खुदा की ताबेदारी करता, He listened God. वो सुनता खुदा को, He was bound with God. वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। And God did everything for Abraham. और खुदा भी इब्राहिम के लिए सब कुछ कर देता था। There is another character in the Bible. एक और किरदार बाइबल में A मिलता है, character of Joseph. एक यूसुफ नाम का A किरदार, very powerful character. बहुत ही अच्छा बाबरकत किरदार उसकी जिंदगी का। There was a prophecy in his life. और जब उसकी जिंदगी के लिए नबूवत की गई His brother got jealous. तो उसके भाइयों ने क्या किया, हसद करने लगे And उससे। you know the story. और आप जानते हैं उस कहानी को, They throw him into the well. उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया He was sold out. और फिर उसे बेच दिया गया। And the time came when he was in the king's house. और फिर एक वक्त आया कि वो महल के अंदर पाया गया। Over there it was a test. और फिर वहां पर उसके ईमान की आजमाइश हुई। The king's wife अब जो मालिक था, हुक्मरान था, उसकी बीवी tried to take Joseph. वो यूसुफ से मिलाप करना चाहती थी, गुनाह करना चाहती थी, But Joseph लेकिन यूसुफ rejected. उसने इनकार कर दिया। Perfect example of faithfulness. मिसाल बहुत बड़ी है उसके किरदार की। He was faithful with his honor वो अपने मालिक का भी वफादार था and he was faithful with God. और वो अपने जिंदा खुदा का भी वफादार रहा। दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियां A very खुदा के powerful लिए। character. बहुत ही अच्छा किरदार। And today और आज we said we are Christians. हम कहते हैं ओ ऐसी क्रिश्चियन, Oh, I go to the church. ओ मैं हर इतवार चर्च जाना, Oh, I am the member of the church. ओ मैं तो इस चर्च का मेंबर हूँ, Oh, I pay the tithe to the church. मैं तो हर महीने यकी भी देता हूँ। But our character is different. लेकिन जो हमारी जिंदगी का किरदार है वो कुछ और ही हुंदा है अंदरों। Wife is somewhere else. और बीवी कितने और लगी है, Cheating husband. बंदे को धोखा दे रही है, Husband cheating wives. से बंदा कितने और पासे लगा है, वो भी Oh, we धोखा said, दे oh, रहे we हैं। are Christians. और हम कहते हैं हम मसीही हैं, We are cheating each another. हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। We heard many stories. हमने बहुत सी कहानियां सुनी लोगों से। We see women cry, oh, our husband left us because of the other women. हमने बहनों को रोता हुआ आंसू बहाते हुए देखा कि उनके शौहर छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे चले गए। The Pharaoh of this world take over our Christians. और इस दुनिया के फराउन ने हमारे मसीहों को ले लिया है। And we forget the character of faithfulness in our life. और हम अपनी जिंदगी में वफादारी के किरदार को भूल चुके हैं। Are you understanding me, church? कितने लोगों को समझ आ रही है? जरा दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। There are many people, बहुत से लोग हैं when they see the Pharaoh of this world rising up, जब वो देखते हैं कि इस जहान का फराउन जो है वो बढ़ रहा है, they forget the character of faithfulness. वो वफादारी के किरदार को अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं। Today, many young boys and girls, आज बहुत सी नौजवान बेटियां और बेटे they left their God. वो अपने खुदा को छोड़ जाते हैं। They forget the character of the faithfulness. वो वफादारी के किरदार को ही भूल जाते हैं। The reason behind it, वजह क्या है इसके पीछे? money, पैसा, Fame. दौलत, शोहरत, house, घर, car, बड़ी गाड़ी, luxury lifestyle. एक अच्छी शानदार जिंदगी। They forget their character of faithfulness. वो खुदा की दी हुई वफादारी को और उसके किरदार को ही भूल जाते हैं। See the Joseph character. यूसुफ के किरदार को देखिए।
It was very easy for him to cheat his owner and cheat God. उसके लिए तो आसान था कि अपने मालिक को भी धोखा दे दे और खुदा को भी धोखा दे दे. But he was faithful. लेकिन वो वफादार रहा. Are you taking me, church? कितने लोगों को समझ आ रही है? Very powerful character in the Bible. बहुत ही अच्छा किरदार है यूसुफ की जिंदगी का बाइबल के अंदर. Today Christians आज are not मसीही faithful. वफादार नहीं है. Where is your character of faithfulness? वफादारी का किरदार मादा कहाँ गया आपके अंदर से? We forget the love of 20 years. हम 20 साल पहले ही मोहब्बत को भूल चुके उसकी. 20 years parents raise the children. और 20 साल माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते, जवान करते, Work एजुकेशन day देते, and night. दिन रात मेहनत करते. And when kids raised up, और जब बच्चे बड़े होते, they said, parents, you don't know anything. ते बच्चे की कहते अब्बा तेनू की पता, अम्मी तेनू की पता, तुसी नहीं समझते. Understand it. इस बात को समझिए बेटे और बेटियों. Children, understand it. बच्चों इस बात को समझ लो. Your character of faithfulness आपकी is your वफादारी का testimony. किरदार आपकी जिंदगी की गवाही है. When you grown up, जब आप परवरिश पाते हैं your testimony तो आपकी जिंदगी की गवाही counts through generations. वो दूसरी पुश्तों के लिए मिसाल बनती है. Hello. एनजीए कोई अच्छा काम करे ते आने वाली नस्लां कहंदियां ओने ये काम कीता सी. You will say, Pastor, how I will get money, how I will get car, how I will get luxury lifestyle. आप आगे से मुझे कहें पादरी साहब असि गड्डी के ले सकते, कार के ले सकते, शानदार जिंदगी फिर कैसे गुजारे. Joseph become a king. यूसुफ बेच दिया गया था लेकिन वो तो बादशाह बन गया. He was walking with God. वो खुदा के साथ वफादारी में चलता रहा. We still remember Abraham. आज भी हम इब्राहिम को याद करते हैं. A character of faithfulness. वफादारी का किरदार आपकी जिंदगी के अंदर. Because your character क्योंकि जो आपके जिंदगी का किरदार है reveal your testimony. वो आपकी गवाही को पेश करता है. Here people will identify you with your names. यहाँ पर लोग आपकी शिनाख्त आपके नाम से करते हैं. Oh, you belong to God. कि आपका ताल्लुक खुदा से है. Oh, you worship Jesus. और आप यीशु की तमजीद करते हैं. When they said Patras Masih, they identify you which religion or which God you belong जब to. आपके नाम के साथ पतरस मसीह आता है तो लोग जानते हैं कि किस मजहब से आपका ताल्लुक है. So it's not you. तो यहाँ पर आप नहीं है You are presenting your God. बल्कि आप अपने अंदर जो है वो खुदा को नुमाइंदगी दे रहे हैं. Isn't it true? ऐसे ही है. लहराइए हाथों को. अब दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां खुदा के लिए जो अपने लोगों से बोलता और Understand कलाम it. करता है. Your character. समझिए आज के हालात में आपकी जिंदगी का किरदार Reveal your testimony. आपकी गवाही को जाहिर करता है. It does not matter where you are. इससे कोई मसला नहीं कि कहां पर आप हैं. If you are in the school, बेशक आप स्कूल के अंदर हैं your faithfulness with your education is your testimony. और आपकी वफादारी आपकी तालीम के साथ जाहिर होती है गवाही में. If you are in the college, अगर आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हैं your faithfulness with your education reveal your testimony. तो आपकी तालीम के साथ आपकी वफादारी वहां पर जाहिर होती है. If you are cleaning somebody's house, अगर आप किसी के घर में सफाई का काम करते हैं your faithfulness over this house reveal your testimony. तो आपकी वफादारी उस घर के अंदर जो है गवाही को पेश करती है. If you are working in office, your faithfulness rewards your job, reveal your testimony. अगर आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं तो आपकी वफादारी वहां पर जाहिर होती है आपके काम If से. you are working your own business, your faithfulness
rewards your business is your testimony. और अगर आप किसी जगह पर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी वफादारी वहां पर आपके काम से जाहिर होती है. If you are working with the church, your faithfulness with the church reveal your testimony. और अगर आप किसी चर्च के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं तो आपकी वफादारी वहां पर जाहिर होती है गवाही में. Hello. Today church are different as well. आज द चर्च भी बड़े मुख्तलिफ हो गए. Oh, pastor didn't give me chance for prayer. I will start my own ministry. पादी साहब ने मेरे दुआ का मौका नहीं दिया, मैं और अपनी मिनिस्ट्री कर लेनी, मैं नहीं जाना Oh, चर्च. they don't give us chance to sing. I will start my own ministry. और छड़ पर उन्होंने तो मेरे गीत का मौका नहीं दिया, मैं और जाना ही नहीं क्वायर च. Are you taking me? एनजी है ना. ओए उठे मेरे कुर्सी नहीं मिली. I serve in a church 26 years. मैं 26 साल चर्च के अंदर खिदमत करता रहा. Picking up the shoes of people. मैं लोगों की जूतियां भी उठाता रहा. Are you taking me, church? समझ आ रही है? I love it. मुझे पसंद था ये करना. Your faithfulness rewards your God. Reveal your testimony, church. आपकी वफादारी जिंदगी के अंदर खुदा के जलाल को जाहिर करती है. Amen. आमीन. कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है? जरा दोनों हाथों को सच्चाई के साथ बयान करना है. Amen. आमीन. Let me share one more character in the Bible. मैं बाइबल के अंदर से एक और शख्स के किरदार के बारे में बताऊंगा. Very powerful character of Shadrach, Meshach, and Abednego. 3 दोस्त जिनका नाम सद्रक, मेशक, अब्दुन्नेगो है. They are also called a worshipper of Jew God. और वो भी खुदा के सच्चे मानने वाले थे और उसकी तमजीद करने वाले थे. You knew the story. कितने लोग ये कहानी को जानते हैं कि 3 लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया गया? कितने लोग जानते हैं? They refused to bow to the king. उन्होंने बादशाह के आगे झुकने से इनकार कर दिया. Why? क्यों? क्यों इनकार किया? Why they refused it? क्यों उन्होंने इनकार कर दिया? साथ वाले से पूछ ले. क्यों इनकार कर दिया? Because they worship the living God. क्योंकि वो अपने जिंदा खुदा के मानने वाले थे. They refused to bow. उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया. But there is the other character in the Bible. लेकिन बाइबल में एक और किरदार है. Until he was faithful with God, जब तक वो खुदा के साथ वफादार रहा, God was raising him, blessing him, using him. खुदा उसे इस्तेमाल करता, बरकत देता गया. A character of Samson. अब समसून का किरदार देखते हैं. Hello. Very important character. बहुत ही अच्छा किरदार है, सुनना जरूरी है. I love his power. मुझे उसकी ताकत बड़ी अच्छी लगती है. I love his fame. मुझे उसकी शोहरत भी अच्छी लगती है. I love what he did. और मुझे ये भी अच्छा लगता है जो उसने खुदा के लिए किया. Until he was faithful with God. लेकिन जब तक वो खुदा के साथ चलता रहा, God was using Samson. खुदा समसून को इस्तेमाल करता A रहा. famous person. बहुत ही शोहरत याफ्ता A था great warrior. और एक बहुत अच्छा जंगजू था A great soldier. और बहुत ही अच्छा सिपाही था. A handsome man. एक खूबसूरत नौजवान था, Like you. आप ही की मानद. Amen. आमीन. Oh, you don't believe? आपको यकीन नहीं है कि तुसी भी हैंडसम जे, खूबसूरत जे? But when he was trapped with Delilah, लेकिन जब वो एक औरत दिलैला के जाल में फंस गया, his character destroyed. तो उसकी जिंदगी का किरदार तबाह हो गया. Samson was finished. समसून खत्म हो गया. A great warrior. एक अच्छा जंगजू तबाह हो गया. Decision is yours today. अब फैसला आपकी जिंदगी का आप ही को लेना है What you gonna do? कि आप क्या करने वाले हैं आगे.
Do you have a character of faithfulness? क्या आपका किरदार जो आपकी जिंदगी का है वो वफादारी का किरदार Are है you आज? faithful with your husband? क्या आप अपने शौहर के साथ वफादार है? Are you faithful with your wife? क्या आप अपनी बीवी के साथ वफादार है? Children, are you faithful with your parents? बच्चों, क्या आप अपने वालिदैन के साथ वफादार है? People, are you faithful with your friends? ऐ खुदा के लोगों, क्या आप अपने दोस्तों के साथ वफादार है? People, are you faithful with your owners? क्या आप अपने मालिक के साथ वफादार है? Are you faithful with God? क्या आप अपने जिंदा खुदा के साथ वफादार है? Or you have a character of unfaithfulness? या फिर आपके अंदर ना वफादारी का किरदार है? Greek word used, pesto. और यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पेस्टोस, For faithfulness. वफादारी के लिए। It describes a belief that never ends. अब ये इसकी तफसील है कि वो यकीन जिसका कभी एहतताब नहीं होता, A trust that never ends. वो भरोसा जिसका कभी आखिर नहीं होता। A trust like this. भरोसा कुछ इस तरह, When you are working in an owner house जब आप किसी मालिक के घर में काम करते हैं and he will left his purse और वो अपना पर्स वहीं पर छोड़ दे, and you knew there is the money और आप जानते हैं कि पर्स के अंदर पैसे ने, and you will don't steal it. और आप उससे चोरी ना करें। Hello. ऐसा भरोसा। Are you understanding me? समझ आ रही है आपको? Somebody steal the laptop in our office. किसी ने हमारे ऑफिस से लैपटॉप भी चुरा लिया। चेक करो तुसी। Last Thursday, the offering got stolen from the box. पिछले जुमेरात हमारे चर्च के अंदर गल्ला पड़ा हुआ है, किसी ने ऐसा जुगाड़ लाया कि गल्ला ही खाली करके चला गया। In the house of God. खुदा के घर के अंदर। Do you think that is a blessing? क्या आप सोचते हैं कि ऐसी ये बरकत है? Trust भरोसा, यकीन and your faithfulness. और आपकी वफादारी। Many Christians bring their complaints. Oh, I was working in the office, they blame on me and I'm in the dealing with the case. और बहुत से मसीह हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं ऑफिस पे हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, Oh, our owner blame on us. We हमारे have stolen मालिक the ने things. ये इल्जाम लगा दिया। Maybe you have seen in your life. शायद आपने भी अपनी जिंदगी में देखा हो, Maybe you have heard the stories of people. शायद आपने कहानियां भी सुनी हो ऐसी। Remember, याद रखिए, Christian are the faithfulness example. मसीह जो है इस दुनिया के अंदर वफादारी के एक बेहतरीन मिसाल है। Keep your character faithful because it reveals your testimony. अपने किरदार के अंदर वफादारी को कायम रखे, क्योंकि इससे जलाल किसको मिलता है? खुदा को मिलता है। ये आपकी जिंदगी की गवाही है। Amen. आमीन। May God bless you खुदावंद आप सबों को बरकत दे and God be with you. और खुदा हमेशा आपके साथ रहे। Let's raise your hand and I will pray. आइए सब अपने दोनों हाथों को पूरा इस तरह से उठाइए जो चाहते हैं कि खुदा की वफादारी आपके बदन के अंदर जाहिर हो। दोनों हाथों को बच्चे भी उठा सकते हैं। कई दफा हम स्कूल में वफादार नहीं रहते एक दूसरे के। नौजवान, बेटे, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बहनें, मियाँ, बीवी, सब अपने हाथों को बुलंद कीजिए। Say, Father, और ऊंची आवाज से कहिए, ऐ बाप, I surrender myself to you. मैं अपने आप को तेरे ताबे कर देता हूं। Lord, ऐ रब्बी, make my character pure. मेरे किरदार को पाक और साफ बना दे। Say, Lord, I will be faithful with you. ऊंची आवाज से कहिए, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। In Jesus' name I यीशु के नाम से मैं दुआ मांगता हूं। Amen. आमेन। जितनी बरकत मिली है उतना हाथों Thank you, को Rachel. उठाकर God bless you. जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।
यकीनन आपने खुदा के खादम से खुदा का कलाम सुना है और मेरा ईमान है कि खुदा आज आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला है. सो आई लव टू रिक्वेस्ट सिस्टर पास्टर एंजल, यू कैन प्रे फॉर salvation, and also people who is watching right now on King Television this show, and many people, they have a desire for healing and miracle. So I love that you can pray for them, and Pastor Naveed will interpret you. Father God, in the name of Jesus, आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से we thank you for this time and this hour, हम इस घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं that we are able to come before you और हम इस काबिल हो सके कि हम तेरी हुजूरी में आएं, to worship you and give you तेरी glory. ताजीम के लिए, तेरी प्रस्तिश के लिए. We thank you for everyone that is in this particular room right now. और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के लिए भी. And we are touching and agreeing और हम इस बात के लिए मुत्तफिक होते हैं to believe that your healing power will go out to those who need a healing. और हम ईमान रखते हैं कि जिनको शिफा की जरूरत है तो उनको शिफा बख्शेगा. For you said, if my people who are called by my name और तू कहता है कि जो मेरे लोग हैं जो मेरा नाम लेंगे तो मैं उनको बहाल करूंगा. will humble themselves and pray और जब वो अपने आप को आजिज करेंगे, दुआ में ठहरेंगे and seek my face और वो मुझे तकेंगे and turn from their wicked ways, और वो जो है अपनी राह से फिरेंगे, then will I hear from heaven तो मैं आसमान से उनकी आवाज and को forgive सुनूंगा their sins और मैं उनके गुनाहों को माफ and heal करूंगा their land. और मैं उनको मुकम्मल तौर पर बहाल कर We're दूंगा. looking for a healing और right खुदा now, God. आज हम शिफा को बहाली को चाहते Touch the हैं. bodies of your people अब right इसी now, वक्त God. खुदा तुझ बदरों को छू यीशु Touch के the नाम minds से, of your तू people इनकी right now, सोचों को, God. ख्यालों को छू यीशु We के नाम believe से. your word. और हम तेरे कलाम पर ईमान रखते Let हैं the salvation of our Lord and Savior Jesus Christ और निजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला meet से them है. right now, अब God. इसी वक्त ये निजात को हासिल Today करें. is the day आज ही निजात का दिन that है salvation comes to your house. और आज निजात आपकी जिंदगियों के अंदर, mighty घरानों name के of अंदर आएगी Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम से. We give you glory, oh God. ऐ खुदा हम सारा And we जलाल give you तुझे देते praise. हैं, हम तेरी ताजीम करते If you हैं. need the Lord right now, और अगर आज आप चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर, वो इस वक्त आपके लिए मौजूद है. open your heart आइए अपने दिल को उसके लिए खोल to दीजिएगा receive Him today, और आज उसको कबूल कर so लीजिएगा. that you may be able और हो सकता है आप इस काबिल to हों be made whole और आज आप जो है इस काबिल ना in हो the सके, name of Jesus. लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम For it से. is so. और आज आपकी रूह And मुकम्मल so तौर पर it रिहा is. जाए और Hallelujah. आज जो है आपकी जिंदगी के अंदर हो In जाएगा Jesus' name. यीशु मसीह नासरी के नाम से. हालेलुया. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. खुदा ने मौजूदा जो है वो आपकी जिंदगी में कर दिया और मेरा ईमान है कि आप गवाहियां देंगे और एक नहीं बल्कि बहुत सारी गवाहियां देंगे, क्योंकि यीशु नाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है और यीशु नाम में ही मौजूज़े हैं, क्योंकि वही मौजूज़ात करने वाला है, वही खालिक है, वही बनाने वाला है और वही मुहैया करने वाला है. तो इसके साथ साथ अगर कोई भी खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदा करता है, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर अपनी टेस्टिमनी जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच पास्टर नवीद, खुदा आपको बहुत so much, बरकत दे. Thank you so much, Pastor Angela. May God bless you and God bless your ministry work. And so much, the great man of God, Pastor TV. May God bless you and God be with you all the time. And God is using you with a mighty power with His holy fire. Thank you so much. और बहुत बहुत शुक्रिया Pastor अरशद साहब, आपका भी खुदा आपको भी बहुत बरकत दे. और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. अब हमें इजाजत दीजिएगा. God bless you all. पाकिस्तान जिंदाबाद.